वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था बीइंग वर्ब और डूइंग वर्ब। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है ट्रांसलेट की तो आप उसको जरूर देख लें। आज हम पढ़ेंगे बीइंग वर्ब के बजाय डूइंग वर्ब, यानी हम दोनों सेंटेंस आज मिक्स कर देंगे। तो एक बार पहले हम देख लेते हैं कि बीइंग और डूइंग में क्या था। यानी जो हम सेंटेंस पढ़ रहे थे वो दो तरीके के सेंटेंस मैंने पढ़ाया था कि एक सेंटेंस हमारा होता है बीइंग वर्ब और एक हमारा होता है डूइंग वर्ब। ठीक है, बीइंग वर्ब के अंदर हम चीजों का होना बताते हैं कि हाँ मेरे पास ये है, या मैं बहुत खुश हूं, ये व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, तो ये था हमारा बीइंग। और डूइंग के अंदर क्या होता है कि हम एक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, लाइट जल रही है। ठीक है, मैं इस पर लिख रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं। तो इन सभी सेंटेंस के अंदर कोई एक डूइंग यानी एक एक्शन हो रहा है। जैसे मैंने कहा मैं वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो बनाना क्या है? एक एक्शन है। मैंने इस पर लिखा है, तो लिखना क्या है? एक्शन है। ठीक है, लाइट जल रही है, तो जलना क्या है? एक्शन है। ठीक है, लेकिन और बीइंग में क्या होता है कि हम चीजों के बारे में बात करते हैं। ये व्हाइट बोर्ड है, मेरा नाम कमर आलम है, ये एक लाइट है, ठीक है, मेरा रूम है, ये कैमरा है। तो ये सब क्या है? बीइंग, क्योंकि ये कैमरा है, इसमें कोई एक्शन तो मैंने बताया नहीं। और मैं कैमरे से वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो बनाना क्या हो गया? डूइंग वर्ब। तो यानी अभी हम बीइंग वर्ब पढ़ चुके थे, अब क्या पढ़ेंगे? डूइंग वर्ब। बीइंग वर्ब में किस किस की फॉर्म यूज होती है? एक तो बी की फॉर्म। ठीक है, यानी जब हम किसी के नाम के बारे में, किसी प्रोफेशन के बारे में या क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो बी की फॉर्म आती है। ठीक है, अगर हमको ये बताना होता है कि कोई चीज मेरे पास है, या किसी पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम बताना है, जैसे मेरे दो हाथ हैं तो आई हैव टू हैंड्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी बताना है, या कोई बीमारी बताना है, जैसे मुझे बुखार है तो आई हैव फीवर। तो ऐसे बीमारी पार्ट्स ऑफ बॉडी से कोई भी होगा तो क्या आएगा? हैव का। और प्लस रिलेशन बताने के लिए भी करते हैं, जैसे मेरे दो भाई हैं, ऐसे सेंटेंस तो आई हैव से आता है। ठीक है, बाकी बीइंग वर्ब के अंदर, बीइंग वर्ब में यही मेन वर्ब होंगे। ठीक है, और एक आएगा डू की फॉर्म। जब इसी का निगेटिव या क्वेश्चन बनाना है तो हम डू की फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अब आज हम क्या पढ़ेंगे ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लें। अब है डूइंग वर्ब, यानी ये टेंस कैसे बनेगा? डूइंग वर्ब के अंदर एक्शन होता है। अब एक्शन में यानी जो मेन एक्शन होंगे वो 5 तरीके के होंगे। कितने? 5 एक्शन होंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। एक का नाम क्या है? V1, जिसको मेन वर्ब बोलते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, दूसरा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, चौथा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पांचवा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब इसको हम इरेज कर दें, यहां पर यही लिख दे। फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों सेम होता है, बस इसके अंदर क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल देखा जाएगा। यानी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर यहां हम लिख रहे हैं, ठीक है ऐसे लिख दें, एक मिनट सुन लो। डूइंग वर्ब, जो है डूइंग वर्ब होगा, डूइंग वर्ब। ठीक है, इसमें क्या होगा? एक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और यही हम फिफ्थ फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपको केवल बेसिक बताया जा रहा है, ये कोई मतलब हार्ड नहीं होगा, ये बेसिक होगा। ठीक है, तो आप पहले बेसिक समझ ले, उसके बाद एडवांस लेवल में आप समझना। ठीक, बेसिक में केवल ट्रिक और रूल ज्यादा चलता है, तो बेसिक केवल एक बार समझ ले। फर्स्ट फॉर्म है और फिफ्थ फॉर्म है, तो ये एक तो प्रेजेंट माना जाएगा, ये आपको याद रखना। अगर कहीं पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, यानी मेन वर्ब, या फिफ्थ फॉर्म यूज हुई है, तो प्रेजेंट माना जाएगा। और इसकी हिंदी आपको निकालना है करता है। क्या निकालना है? यानी कोई भी है वो काम करता है। अब जैसे एक एग्जांपल यहां पर हम देख रहे हैं, जैसे हमने कहा प्ले, तो प्ले का मतलब होता है खेलना। वैसे देखा जाए तो प्ले का मतलब हो जाएगा खेलो। ठीक, ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जब फिफ्थ फॉर्म बनता है तो देखो ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, मेन वर्ब। अब यहां पर अगर हमने ऐसे कर दिया तो एस लग रहा है ना, और 5 भी लग रहा है, तो ये वर्ब की 5वीं फॉर्म मानना है। और ये मानना है कि जिस भी वर्ब के अंदर एस या ईएस लगा होगा वो फिफ्थ फॉर्म मानी जाएगी। तो जो हमारा फिफ्थ फॉर्म होता है वो हमेशा ये एस जैसे लग रहा है ना, यानी सिंगुलर होगा हमेशा। यानी जो फिफ्थ फॉर्म माना जाएगा वो हमेशा सिंगुलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सिंगुलर। और जो V1 होगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लूरल माना जाएगा। V1 हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है। तो अब देखो, अगर ये प्लूरल होगा वर्ब, तो सब्जेक्ट यानी प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अभी हम बात कर रहे हैं केवल कि वर्ब की हिंदी क्या निकालनी है। अगर फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है तो करता है, नहीं काम करता है, तो प्ले का मतलब खेलना, तो इसका मतलब हो जाएगा खेलता है। क्या हो जाएगा?
है प्रेजेंट माना जाएगा 100%। ठीक है, प्लेस कर दिया गया, अगर यस लगा दिया गया तो इसका मतलब भी यही होगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का मतलब भी क्या होगा, करता है कोई वो काम। ईट है, ईट मीन्स खाना, अब ईट कहेंगे तो खाता है, ईट खाता है। ठीक है, जैसे गो का मतलब जाना। ठीक है, अगर लिखा है आई गो, मान लो ये पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, वर्ड क्लोज हो गया, आई गो, और सी गोज, सी गोज। ठीक है, टू मार्केट यहां पे लिख दें। अब ये सेंटेंस बन गया। अब देखो ध्यान से, आई गो टू मार्केट। अब देखो मेन वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज हुई है, फर्स्ट फॉर्म। तो यानी ये काम ये करता है, यानी जाता है। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं, यानी कि मैं बाजार जा रहा हूं, या मैं बाजार जा चुका हूं, मैं बाजार गया, सब गलत। अगर फर्स्ट फॉर्म लगी है तो मतलब ये काम मैं करता करता हूं। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं। शी गोज, गोज आया यानी फिफ्थ फॉर्म हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है ना। तो अभी तो क्या बनेगा, सी गोज, वो जाती है, टू मार्केट बाजार, वो बाजार जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर पहले V1 और V5 ही देख ले। देखो इधर यहां लिख देगा कि और साफ दिखे, जैसे हमने कहा मोहन वासेज। अभी वासेज क्यों आया, वास क्यों नहीं आया, ये जब टेंस पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी ये देखना है कि हाँ मतलब इसकी हिंदी क्या निकल रही है, मोहन वासेज क्लॉथ्स। और जिनको पता है तो उनको तो पता ही होगा कि हाँ ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आया। ठीक है, अगर हम ऐसे कह दें आई वास क्लॉथ्स, तो मतलब ये सब्जेक्ट जो है हमारा है ये प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, तो अब यहां पर देखो वर्ब क्या आया, V5, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि इस वर्ब में एस या ईएस लगा है। तो जिस वर्ब में एस या ईएस लगा होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, पांचवी फॉर्म मानी गई, मतलब ये काम करता है, कौन सा काम, धुलने का। तो मोहन वाशेस क्लॉथ्स, मोहन कपड़े धुलता है। अब अगर हम यहाँ लिख दें मोहन कपड़े धुल रहा है, तो काम तो चालू हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म कौन सी लगी है, पांचवी फॉर्म लगी है ना। फिर आई वाश क्लॉथ्स, मैं कपड़े धुलता हूं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगा है तो ता है, ती है, यानी ये काम करता है। ठीक है, मैं काम करता हूं, तो आई वाश क्लॉथ्स, मैं कपड़े धुलता हूं। मोहन वाशेस क्लॉथ्स, मोहन कपड़े धुलता है। कोई काम अगर करता है तो फिर V1 या V5 ही आएगा। अब दूसरी बात यहां पर, अब हम बात करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। किसकी बात करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कहीं पर भी अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है तो मतलब बात पास्ट की हो रही है। किसकी हो रही है, पास्ट की। ये क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म किसको शो करता है, पास्ट की। ठीक है, अब यहां पर दो हो जाएगा, एक तो करता था, जैसे आपको पता है ना, करता था। ठीक है, लेकिन ये हैबिट में आता है, जब करता था कोई काम बताओगे तो उसमें यूज्ड टू का यूज होगा। ठीक है, यूज्ड टू पर भी एक वीडियो बनी है, आप देख सकते हैं। लेकिन हमको यहां पर क्या होगा, जो मेन वर्ब होगी, जो मेन वर्ब होगी उसी में बेसिक बता रहे हैं, इसलिए ऐसे बता रहे हैं, ए यानी आ ई ए, इनकी मात्राएं लगी होंगी। ठीक है, अब कैसे, जैसे देखो हमने कहा आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पे लगा दिया था, तो फर्स्ट फॉर्म में करता है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। लेकिन अगर यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो गई, सेकंड फॉर्म क्या होता है, प्ले का, प्लेड, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, तो मतलब इसका क्या होगा, वर्ब में आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। ठीक है, लेकिन यहां क्या आएगा, मैंने क्रिकेट खेला था, या मैंने क्रिकेट खेला। यानी जो वर्ब होगा, जैसे खेलना वर्ब है ना, तो इसी में आपको ना नहीं लगाना है, खेला। ठीक, ऐसे लगाना है तुमको, मैंने क्रिकेट खेला। ठीक, था भी कह सकते मैंने क्रिकेट खेला था, यानी कि हाँ मैंने क्रिकेट खेला था, तो आई हैड प्लेड क्रिकेट, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई हैड प्लेड क्रिकेट नहीं होगा, क्योंकि वो सिंगल क्लॉज में है। तो क्या बनेगा, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था, खेला था। अब दूसरा सेंटेंस देखो, इसी में, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, जिस सिर्फ पास्ट को शो करेगा बस। जिसे हमने कहा शी कुक्ड फूड, ये मतलब क्या हुआ, शी कुक्ड फूड। अब देखो मेन वर्ब क्या है, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, यहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म जब आएगा तो मतलब ये काम करता था, या इस काम को उसने किया पास्ट में। शी कुक्ड फूड, यानी वर्ब जो होगा, कुक्ड मीन्स होता है पकाना, अब पका हुआ ना, अब इसी में उसने खाना पकाया, शी कुक्ड फूड, उसने खाना पकाया। ठीक है, यानी जो मेन वर्ब होगा उसी में तुमको हिंदी में आ ई ए, इसी में से लगा देना है। ठीक है,
शी कुक्ड फूड, उसने खाना पकाया। अगर यहाँ होता आई कुक्ड फूड, मैंने खाना पकाया। यू कुक्ड फूड, आपने खाना पकाया। ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक चीज और देख लो, चलो आ गया है थर्ड फॉर्म। जो कुक्ड है, यानी कुक्ड बहुत वर्ब हैं जो सेकेंड और थर्ड दोनों सेम होते हैं, यानी इसकी सेकेंड फॉर्म भी कुक्ड है और थर्ड फॉर्म भी कुक्ड है। तो इसकी पहचान क्या है? जो थर्ड फॉर्म होता है वो कभी टाइम को नहीं बताता है, तो टाइम बताने के लिए हम हैज हैव हैड का लगाएंगे। अगर हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखा है यानी कुक्ड लिखा है तो थर्ड फॉर्म माना जाएगा, वो सेकेंड नहीं मानी जाएगी। ठीक है। अब देखो, अब बात हम कर रहे हैं थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है? परफेक्ट। यानी थर्ड फॉर्म का हम यूज तब करते हैं, उस टेंस में करते हैं जो काम समाप्त हो गया है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो काम चालू है, थोड़ी देर में एक काम समाप्त हो जाएगा तो मैं क्या कहूंगा? मैंने वीडियो बना लिया है, यानी काम हमारा समाप्त हो गया। तो थर्ड फॉर्म कहीं पर भी लगा होगा तो आपको यही उसकी मीनिंग निकालना है कि ये काम जो है वो फिनिश हो चुका है। ठीक है। जैसे अब एक बार यहां देख लें कि ये काम कर चुका या फिर कर लिया, ठीक है, या हो गया। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर हम कर चुका है और कर चुका था दोनों आएगा, लेकिन ये कैसे आएगा? जब परफेक्ट आएगा तो ये याद रखना है कि थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म जब भी आएंगे तो थर्ड फॉर्म से पहले हैज या हैव या फिर हैड, ये तीन जरूर आएंगे। इनके बगैर थर्ड फॉर्म का यूज होगा ही नहीं। अगर थर्ड फॉर्म आप इनके बगैर लगा दोगे तो सेकंड फॉर्म बन जाएगा, वो माना ही नहीं जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो परफेक्ट हमें क्या बताता है कि ये काम समाप्त हो चुका है, ये काम समाप्त हो चुका है। कोई भी काम, जैसे सुमन ने खाना बना लिया है या पका लिया है। ठीक है। तो अब यहां पर आपको ये देखना है कि सुमन ने खाना बना लिया है, ठीक है, यानी प्रेजेंट में। तो क्या बनेगा? सुमन हैज कुक्ड। चाहो तो फूड लिखो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि कुक्ड का मतलब ये होता है खाना पकाना। अब देखो यहां पर थर्ड फॉर्म यूज हुई है। अब आप कहें कि इससे पहले तो आपने कुक्ड को सेकंड फॉर्म लगाया था, तो यहां पर जब मैंने सेकंड कहा था तो उससे पहले हैज नहीं था। अगर हैज हैव हैड नहीं है तो सेकंड माना जाएगा, लेकिन अगर हैज हैव हैड है तो मतलब थर्ड फॉर्म हो जाएगी। कौन सी? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? परफेक्ट टेंस। ठीक है। तो सी हैज कुक्ड, यानी हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, और जब भी थर्ड फॉर्म आएगा तो क्या बताता है कि ये काम हो चुका है, यानी सुमन ने खाना बना लिया है, सुमन खाना तैयार कर चुकी है, सुमन ने खाना बना दिया है। कुछ भी कहो, काम ये लगे, जब से हम बोले तो ये लगे कि ये काम समाप्त हो चुका है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जिसे हमने कहा राजू हैज गॉन टू स्कूल। राजू हैज गॉन टू स्कूल, यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लगा है, मतलब इसके जाने वाला जो काम था वो समाप्त हो गया, यानी ये काम वो कर चुका है। तो हम क्या बोलेंगे? राजू स्कूल जा चुका है, राजू स्कूल जा चुका है। ठीक है, यानी ये काम समाप्त हो चुका है। तो थर्ड फॉर्म अगर आया तो मतलब ये काम समाप्त हो गया है। ठीक है। अब हम चौथे फॉर्म के बारे में बात करते हैं। चौथा फॉर्म जो होता है वर्ब की, इसको हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसका नाम है कंटीन्यूअस टेंस। क्या नाम है? कंटीन्यूअस टेंस। इसका मतलब क्या होता है? कंटीन्यूअस टेंस जब भी आएगा जब कोई काम चालू हो। क्या हो? चालू हो, यानी अगर कोई भी काम चालू है तो क्या आता है? कंटीन्यूअस। अब ये क्या होगा? कर रहा, यानी कोई भी काम है वो काम कर रहा। जैसे अब कर रहा का मतलब क्या है? अगर इसमें भी हमने बताया ना कि फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आते हैं, टाइम नहीं बताते। अब इसमें हमको बी की फॉर्म लगाना होगा। बी की फॉर्म प्रेजेंट कौन सी है? इज, एम और आर, और पास्ट हमारा क्या है? वाज और वर, यानी इन 5 वर्ड के साथ ही ये कंटिन्यूअस आएगा। फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो टाइम में नहीं होता, वो एक इमेजिनेशन होता है केवल। जैसे एक एग्जांपल लिखो, देखो लिख रहे हैं आई एम राइटिंग एन एसे, मैं एक एसे। अब देखो यहां पर जैसे हमने कंटिन्यूअस किया, आपको ये जान जाना है कि ये काम चल रहा है। जैसे आई एम राइटिंग, राइट का मतलब क्या होता है? लिखना, राइटिंग यानी लिख रहा हूं। देखो यानी ये काम कर रहे हैं ना, तो मैं एक एसे
लिख रहा हूं। जैसे हमने कहा शी वाज वॉशिंग माई क्लॉथ, शी वाज वॉशिंग माई क्लॉथ। अब देखो वॉशिंग आ गया ना, यानी आईएनजी लगा है, मतलब ये काम चालू था। तो कैसे चालू था? शी वाज वॉशिंग, वो धुल रही थी। क्या चीज? माई क्लॉथ, मेरे कपड़े। वो मेरे कपड़े धुल रही थी। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर, अब हम थोड़ा सेंटेंस बड़े बड़े बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे बीइंग और डूइंग दोनों वर्ब, ठीक है। अब एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म अगर कहीं पर लगा है तो मतलब ये काम करता है। अगर सेकंड फॉर्म लगा है मतलब इस काम को उसने किया या करता था। अगर थर्ड फॉर्म लगा है तो मतलब इस काम को कर चुका है। और फोर्थ फॉर्म लगा है तो मतलब ये काम चालू है। अब हम इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे, आपको इंग्लिश बनाना है, ठीक है। और इंग्लिश लिखेंगे उसको हिंदी कि हाँ इसका मतलब क्या होगा। जैसे हमने कहा, और एक बात पहले ये देखना जरूर है कि डूइंग है या बीइंग है, ठीक है। जैसे हमने कहा मेरे पास एक साइकिल थी, मेरे पास एक साइकिल थी, ठीक है। मैं उसे बेच रहा हूं, बेच रहा हूं, मान लो एक सेंटेंस है। अब देखो मेरे पास एक साइकिल थी, इसके अंदर कोई एक्शन है? कोई एक्शन नहीं, यानी कि इसके अंदर ये हो गया बीइंग वर्ब। कौन सा वर्ब? बीइंग वर्ब। अब बीइंग में या तो बी की फॉर्म आएगी, या तो डू की, हैव की फॉर्म आएगी, या तो फिर डू की फॉर्म आएगी, ठीक है। अगर निगेटिव है तो डू की फॉर्म आएगी, तो निगेटिव तो है नहीं। मेरे पास एक साइकिल थी, है कि थी, यानी हैव की पास्ट फॉर्म लगानी है। तो मेरे पास अपने लिए क्या आता है? आए, ठीक है। मेरे पास थी तो क्या होगा? हैड, आई हैड। क्या चीज थी? आई हैड अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी। सेंटेंस कंप्लीट। मैं उसे बेच रहा हूं। अब देखो यहाँ पे रहा हूं यानी कोई काम कर रहा है, यानी काम चालू है। तो मैं यानी आई के साथ क्या आता है? आई एम, यानी आम, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं? बेच रहा हूं। आई एम सेलिंग। किसे बेच रहा हूं? उसे की इंग्लिश अगर देखा जाए ऐसे ऑब्जेक्ट में तो कुछ नहीं होता है। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, और चीज है तो इट। तो मैं उसे बेच रहा हूं, किसे? साइकिल को। तो चीज है तो क्या होगा? इट, आई एम सेलिंग इट। बन गया सेंटेंस, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आप लोगों को बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें केवल आपको एक्सरसाइज कराया जाएगा। तो तब तक आप वेट करें और इसको अच्छे से समझ लें। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर डाउट क्लियर नहीं होगा तो हम आपकी डाउट के ऊपर एक वीडियो बना देंगे, ताकि आपका डाउट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो फिर अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।